इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को बंद करने का लिखित निर्देश जो पास किया गया और जो स्कूली अध्यापक हैं उनकी ट्रांसफ़र के लिए सरकार ने एक रैशनलाइजेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आई है, इन दोनों मुद्दों पर आज की हमारी प्रेस वार्ता रहेगी। सरकार ने 105 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, उससे पहले 196 सरकारी स्कूल सरकार ने बंद करे और अब टीचर्स की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके तहत जो शिक्षक हैं वो आज सड़कों पर हैं, जो स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचर्स की वैकेंसीज ख़त्म कर दी गई है। तो इसको लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक आंदोलन की शुरुआत करी है, स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ आंदोलन। और इसी आंदोलन की शुरुआत आज कुरुक्षेत्र ज़िले में करने हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी इससे पहले हमने यमुनानगर, जो कि शिक्षा मंत्री जी का खुद का गृह जिला है, वहाँ से इस आंदोलन की हमने पूरे प्रदेश की शुरुआत करी और उसके बाद अम्बाड़ा और आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस सरकार ने जो 105 सरकारी स्कूल बंद किए, वो सरकारी स्कूल लगभग ग्रामीण अंचल के स्कूल थे और जो टीचर्स की ट्रांसफ़र का मुद्दा है, जिसकी वजह से बच्चे, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक और ग्रामीण आज सभी वर्ग इस सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर है। हरियाणा युवा कांग्रेस सरकार की इस नीति की और सरकार की इस क्या करती है, ये हमारे पास कुछ आरटीआई के डाटा हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े जो उनकी अचीवमेंट्स हैं स्कूली शिक्षा के अंदर वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से आज आपके माध्यम से सवाल करना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार ये बड़े बड़े दावे करती है कि स्कूली शिक्षा के अंदर उन्होंने काफ़ी जो है पैसा खर्च किया और उसमें काफ़ी सुधार किए, लेकिन ये आरटीआई का डाटा है, मैं आपके समक्ष रखूँगा। इस सरकार में 8 साल में हरियाणा के अंदर मात्र 8 नए सरकारी स्कूल खोलने का काम इस सरकार में, प्रदेश की सरकार ने किया। ये आरटीआई का डाटा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये सरकारी कागज़ है जिसमें ये जवाब मांगा गया सरकार से कि सरकार बताए कि नवंबर 2014 से अप्रैल 2022 तक प्रदेश में कितने नए सरकारी स्कूल खोले गए। तो उसमें सरकार का जवाब आया कि मात्र 8 नए सरकारी स्कूल। अगर समझें तो 1 साल की एवरेज 1 नया स्कूल पूरे प्रदेश के अंदर इस सरकार ने खोलने का काम किया। पिछले डाटा की बात करूं जो सरकार ने विधानसभा के पटल पर जवाब दिए, तो हमारे प्रदेश में 2014 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार गई, उस समय प्रदेश के अंदर 14,504 स्कूल उस समय हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल थे। और मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये लोगों के समक्ष रखा कि इस समय सिर्फ प्रदेश के अंदर 9700 स्कूल बाकी हैं। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहूँगा कि सरकार के 8 साल के अंतराल में सरकार जवाब दे कि 14,500 से 9700 स्कूल, लगभग 5,000 स्कूल इस सरकार में कम हुए हैं, कि 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम जो इस सरकार में किया गया, तो किस आधार पर मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा में सुधार लाने की बात करते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। आज भी हम कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र में 14 सरकारी स्कूल पूरे ज़िले में बंद हुए हैं, उसके अलावा कई स्कूलों के अंदर आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पेहवा के अंदर एक स्कूल के बाहर छोटे छोटे बच्चों ने गेट पर आकर प्रदर्शन करा
उनका मुख्य कारण यह था कि उस स्कूल के अंदर जहां टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो पहले से कम है, और एक जो पॉलिसी सरकार लेके आई है उसकी वजह से टीचर्स की जो पोस्ट है वहां से खत्म की जा रही है। बच्चे चाहते हैं कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े, बच्चे चाहते हैं कि उनके गांव के अंदर वो स्कूल स्थापित रहे, लेकिन सरकार ने आनन फानन में एक नया नियम लागू करके 20 बच्चों से कम के स्कूलों की जिसमें स्ट्रेंथ है उन स्कूलों को सरकार बंद करना चाहती है। बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि अगर किसी स्कूल के अंदर बच्चे कम हैं तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि उस स्कूल के अंदर हम बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाएं, उस स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारा जाए। लेकिन सरकार इन कामों की बजाय उन स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है या किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसके अंग का इलाज किया जाता है, उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है, ना कि उसके अंग को काटकर फेंक दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी, आज आपके सामने हरियाणा का जो नौजवान है, हरियाणा का जो विद्यार्थी है, जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो करने का है। आज वो बच्चे आपसे ये मांग कर रहे हैं कि हमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने दिया जाए, हमारे गांव से सरकारी स्कूल खत्म ना किए जाएं। और इन सब चीजों का जो मुख्य कारण है, जो क्रक्स है इसका, वो ये है कि सरकार ने 2014 से पूरे प्रदेश में नाम मात्र ही जो है वो शिक्षकों की भर्ती करी है, जिसकी वजह से आज सरकारी स्कूलों का जो स्टेटस है, जो उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, आज वो सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की जगह दूसरे स्कूलों के अंदर उनको पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्कूलों में उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं। मैं आपके सामने एक ये कागज़ रखना चाहूँगा जो सरकार ने ये जवाब दिया है कि इस समय हमारे प्रदेश में लगभग 36,000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग है। ये सरकारी कागज़ है जो सरकार ने जवाब दिया है कि इस समय हमारे पास 35,980 अध्यापकों की प्रदेश के अंदर कमी है। आज इसी कमी की वजह से स्कूल्स में बच्चों की संख्या कम हो रही है, और दूसरी तरफ इन्हीं अध्यापकों की कमी की वजह से रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों में से अध्यापकों की पोस्ट को खत्म किया जा रहा है। टीजीटी टीचर्स को बोला जा रहा है कि वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पीजीटी वाला काम करें, और पीजीटी टीचर्स को बोला जा रहा है कि वो जुगाड़ लगाकर टीजीटी को पढ़ाने का काम करें। तो सरकार स्कूली शिक्षा को जुगाड़ मात्र से प्रदेश में चलाना चाहती है, और ये सरकारी स्कूल बंद करके सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, जिसके खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस मजबूती से सरकार के सामने खड़ी है। और हम सरकार से ये निवेदन भी, आपकी बात नहीं मानती है, फिर भी हरियाणा युवा कांग्रेस फिर क्या अगला उसका स्टेप रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 134A हटाने का फैसला हरियाणा सरकार द्वारा पीछे लिया गया था, जिसको आज योजना को बदलकर चिराग योजना का नाम दे दिया। सरकार के इसी हटइये, जो इनका हट था, जो इनमें घमंड था, उसको देखते हुए हरियाणा युवा कांग्रेस ने जिले जिले जाकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, फिर शिक्षा मंत्री आवास का घेराव भी किया, और फिर हम इस मुद्दे पर राज्यपाल से मिले, जिसके कारण मजबूरन सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा। मैं सरकार को ये चेतावनी भी देता हूं कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो उसके लिए चाहे शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, और चाहे भविष्य में जब विधानसभा लगेगी चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, लेकिन हरियाणा के सरकारी स्कूलों को बंद किसी भी हालत में नहीं करवाया जाए। ये अपील करते हैं कि स्कूली शिक्षा किसी भी समाज का, किसी भी प्रदेश का एक नींव की तरह होता है, और अगर ये नींव मजबूत होगी तो हमारा जो आने वाला भविष्य है वो सुनहरा होगा। इसलिए सरकार से हमें अपील करते हैं कि सरकार इन स्कूली शिक्षा
को इसमें सुधार लाए और इन सरकारी स्कूलों को जो बंद करने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं इसको वापस ले और इन टीचर्स की भर्ती तुरंत प्रभाव से की जाए। जहां एक तरफ इन टीचर्स की भर्ती से स्कूली शिक्षा में सुधार आएगा, दूसरी तरफ प्रदेश जो आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, कहीं ना कहीं उस बेरोजगारी में कमी लाने में भी ये उनका जो कदम है वो ऐतिहासिक साबित होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जहां हमारा प्रदेश आज के समय इस सरकार में बेरोजगारी में नंबर 1 पर गिना जाता है, कहीं सरकार के इन लगातार स्कूलों को बंद करने और टीचर्स की ट्रांसफ़र की वजह से हमारा प्रदेश कहीं अशिक्षा में भी नंबर 1 ना हो जाए। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इन सरकारी स्कूलों को बचाए, हमारे प्रदेश की शिक्षा जो बच्चों को मिल रही है उसमें सुधार लाए। इसी के तहत आज हमने ये आंदोलन की शुरुआत आपके कुरुक्षेत्र जिले में करी है और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम कुरुक्षेत्र के कुछ स्कूलों में जाएंगे। जिन स्कूलों को सरकार ने बंद करने के आदेश दिए हैं वहाँ की पंचायत से मिलेंगे, वहाँ ग्रामीणों से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे और उनको अपने साथ इस आंदोलन के माध्यम से जोड़कर सरकार के सामने अपनी आवाज़ पेश करेंगे। पूरे प्रदेश में हरियाणा युवा कांग्रेस इस मुद्दे के ऊपर हर जिले में जाएगी, हर स्कूल के बाहर हमारे साथी प्रदर्शन करेंगे और सभी साथियों को जोड़कर इस मुहिम के तहत सरकार से इकट्ठे होकर एक आवाज़ में ये सरकार से दरखास्त करेंगे, अपील करेंगे कि सरकार सरकारी स्कूलों को बचाए और हमारे प्रदेश की जो बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था है